अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अपनी सारी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की है। मेरा सीना जख्मा से चूर है। वो जख्म किसने दिए? गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ने। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे आंसू किसी की खुशी का जरिया बने ना, तो मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाई। तो एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी खास कर लड़कियों को। अगर मेरे जैसी इस तरह की बात कर सकती है तो आप लोगों के साथ अगर इतना कुछ नहीं हुआ तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो हमारे जो हस्बैंड है ना, उनकी जो माँ है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। हमारी वो सास हैं लेकिन हमारे शोहर की वो माँ है। तो काफ़ी सारी लड़कियां ससुराल में बहुत कुछ झेलती हैं, मार खाती हैं, ताने सुनती हैं, तलाक की धमकियां उनको मिलती हैं, बहुत सारे उनके कंधों पर बोझ डाल दिए जाते हैं, बहुत सारे नौकरानियों वाले उनसे काम करवाए जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर वो लड़कियां, वक्त तो बदलता है, अगर कचरे के ढेर का बदलता है ना तो इंसान का भी लाजमी बदलता है। तो फिर क्या होता है, अगर वो जब अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, तो फिर जो उनका हस्बैंड है ना, अगर वो अपनी वालदा के साथ मिलने के लिए जाए तो फिर वो उसको मना करती हैं, कि कहती हैं कि हमें तो वहाँ से जलील करके निकाला गया, मारे खाई, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तो तुम फिर उनके साथ मिलने के लिए जा रही हो। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी बात हमें समझने की ज़रूरत होती है। वो बात ये है कि हमें समझना चाहिए हमारी वो सास हैं और हमारे हस्बैंड की वो माँ है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूँगी। हम लड़कियां जब एक बच्चे को अपने पेट में रखती हैं 9 महीने, कितनी मुश्किल से उसको पैदा करती हैं, बहुत सारी मुसीबतों से उसको पालती हैं, रातों को जाग जाग कर फिर उसको पढ़ाती हैं। कम से कम एक बच्चे की परवरिश करने में ना 25 साल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी सास ने हमारे शोहर के साथ उसी मेहनत मुशक्कत के साथ उसको पाला होता। मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि अगर मेरी सास शायद मेरे साथ इतना बुरा ना करती, बुरा करने वाले 2 लोग और थे जो उस घर में नहीं चाहते थे कि हमारे भाई का घर बसे, हमारी कोई भाभी इस घर में रहे, कोई बच्चा इस घर में चहचहाए, किसी बच्चे के कह के इस घर में गूंजे। वो मैं समझ गई थी, बेशक मैं छोटी थी, इसीलिए मेरे शोहर की पहली बीवी को भी निकाला गया, मुझे भी निकाला गया। बात बताऊं आपको, मेरे हस्बैंड ने अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की है, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए था कि मेरे बेटे की भी एक आगे ज़िंदगी है। अगर मैं इसको मना करूंगी अपने बच्चों को पालने से, बच्चों की तरबियत करने से, बीवी के हकूक़ पूरे करने से, तो कल को मेरा बेटा, मैं इस दुनिया में नहीं आऊँगी तो मेरा बेटा बूढ़ा हो जाएगा, अल्लाह ना करे बीमार भी हो जाएगा, तो इसके बीवी बच्चे इसके काम आएंगे। तो इतना मैं उनके साथ बुरा ना करूं कि हमारे बेटे के वो खिलाफ हो जाए। 4 साल से ना मेरे हस्बैंड अपने घर नहीं जा रहे। इस दौरान वो बंदा सामने आकर बोल सकता है, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी भी उनको नहीं रोका कि आप अपनी अम्मी से क्यों नहीं मिलने जा रहे, बल्कि ये मुझे बात बुरी लग रही थी। मैंने कहा माँ है, मैं अपनी माँ से, जो बंदा मोहब्बत करता है ना वो दुनिया की हर माँ से मोहब्बत करता है। माँ से तो कोई नफरत कर ही नहीं सकता, बेशक वो किसी हिंदू की हो। तो मैं अपनी वालिदा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अभी भी जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे यही लगता है कि अभी अभी वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, अभी अभी उनका साया जो है हमारे सरों से उठा है, तो मेरी आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो अक्सर मेरा तकिया जो है ना वो भीग जाता है उनके बारे में सोचते हुए। तो मैं अपने शोहर को बोलती रहती हूँ कि इतने साल हो गए, अब किस तरीके से रह लेते हो। मैंने बोला, आमना ने बोला, आमना कहती पापा दादी जो है ना एक ही शहर में रह रहे हैं, हम लोग एक ही शहर में रहते, इतना दूर तो नहीं है, आप अपनी उन्हें मिलने के लिए जाते हो। मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ सबसे किसी बहन से मत मिलो, इख्तलाफ है, भाई से मत मिलो, अपनी अम्मी से आप लाजमी मिलो। माँ मारे पीटे गाली दे जो भी करे, लेकिन अपनी औलाद के लिए कोई भी माँ जो है ना वो बुरा नहीं सोचती है, दुनिया की कोई माँ भी। तो वो माँ कैसे सोच सकती है। तो मैंने इनको बोला आप जाया करो, आमना ने इनको बोला जाया करो, तो वो क्या जवाब देते हैं कि मुझे अपनी वालिदा से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब कौन नहीं मिलने दे रहा? वो कोई लालची होगा, किसी चीज़ का उसको लालच होगा कि हमारी वालिदा शायद अपने बेटे से मिलें जिसने उनको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, घर बना कर दिया, दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी की। तो शायद हमारी वालिदा के दिल में ये बात आ जाए कि मेरा बेटा अभी गरीब है, इसका काम नहीं है, तो थोड़ी सी हेल्प इसकी भी कर देती हूँ। वो कोई लालची है जो माँ से बेटे को नहीं मिलने दे रहा। बाकी हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, हमें बिल्कुल कुछ ना दिया जाए, सिर्फ आपस में माँ बेटा जो है ना उनका प्यार जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि आखिरी टाइम जब चल रहा होता है ना माँ बाप का, तो उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी दुआएं लाजमी देना चाहिए। मुझे अपने अब्बू से कितने ज़्यादा इख्तलाफ हैं,
क्या कुछ नहीं हुआ, कितना कुछ मैंने नहीं झेला, लेकिन मुझे अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, जितने भी मेरे अंकल बन जाएं, मेरी आंटियां बन जाएं, नकली मेरे वालिद बन जाएं, लेकिन मेरा जो असली वालिद है ना, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता दुनिया में। वही मेरा वालिद रहेगा, जिंदा हूँ तब भी, मरने के बाद भी। तो कल रात की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड आए रात 11 बजे, आमना बैठी हुई पढ़ रही थी, दूसरे बच्चे सो गए थे, तो मैं आमना के पास जाकर बैठी हुई थी। तो मैंने इनको बोला कि आप इतनी देर से आए हो, आप अपनी अम्मी से मिलने के लिए गए थे? उन्होंने फौरन से जवाब दिया आमना पास। उन्होंने बोला कि सब मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ दो, उनसे रास्ते अलग कर लो, उनसे मिलना जुलना छोड़ दो, हमारे दिल के, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए। तो मैंने उनको क्या बोला? तो मैंने उनको बोला कि जब आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ था, डील दी हुई थी, रस्सी खुली छोड़ी हुई थी, तो आपने मुझे घर से निकाल दिया था। अभी शायद अल्लाह मुझे डील दे रहा हो, मुझे आजमा रहा हो, तो मैं अगर आपके साथ वैसा ही करूं, उसी तरीके से आपसे करूं, तो हम दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मैं कभी भी बुरे वक्त में मैं हमेशा बंदे का साथ देती हूँ, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, चाहे बेशक उसने मेरे साथ जितना भी बुरा किया हो। अभी मैं चाहूँ तो बोलूँ मेरे सारे मतलब निकल गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा घर आ गया, मैं खुद मतलब दुनिया की हर अच्छाई बुराई से आशनास हो चुकी हूँ, तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। जो बंदा घर की जिम्मेदारी लेता ही है तो मैं उसको बाहर निकाल दूँ। तो मैं सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से कुछ नहीं कर रही कि शायद अल्लाह ताला मुझे देकर आजमा रहा हो सब कुछ, कि मैं देखूँ तुम क्या करती हो। तुम तो उससे बड़े शिकवे शिकायतें करती थी कि तुमने ये भी किया, वो भी किया, मुझे छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया, अब तेरी बारी है तो तू क्या कर रही है। तो इसलिए अल्लाह के डर की वजह से मैं कुछ नहीं कर रही। दूसरी बात, मैंने इनको बोला कि अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी वालिदा के साथ रहना चाहते हो, पक्का वहाँ रहना चाहते हो, तब भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप यहाँ की कोई जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हो। तो ये आपका फैसला है कि आप कहाँ रहना चाह रहे हो। आप मेरी तरफ से पूरी आपको आज़ादी है, आप वहाँ पे जा सकते हो। साथ में आमना ने भी बोला कि आप पापा अपनी अम्मी से मिला। तो मेरा तो बीच में बहाना है, अभी सबको पता है कि इसका काम कारोबार कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दे रहा, बल्कि मैं ही उल्टा इसकी खिदमत कर रही हूँ, रोऊँ मरूँ, जहाँ से मर्जी लेकर आऊँ, मैं इनको खिलाती पिलाती हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, जब तक इनके पास पैसा था, मेरा तो बीच में ऐसे ही नाम लिया जा रहा है कि उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। शायद इन्होंने पास से ही बात की हो, शायद किसी ने बोला हो, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। जब इनके पास पैसा था, ये कमा रहे थे, मंथली लाखों कमा रहे थे, दिन के लाखों कमा रहे थे, गाड़ियाँ थी, ठाट बाट था, उरूज था, सब बहन भाई इनके थे। जब उन्होंने देखा कि अब इसकी एज भी हो चुकी है, इसका काम कारोबार भी नहीं है, ये बीमार भी रहने लग गए, तो कमाता भी कुछ नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की और इसकी खिदमतें करने की। इसको निकालो, अपने बीवी बच्चों के पास जाए, वो इसको संभालें। तो उनका मकसद ये था, बल्कि मेरा बीच में बहाना है। तो बस अभी मैं आराम करने लगी हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।